नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे सरकार के बारे में। सरकार के अंग और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में जीके जीएस में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजनीति से रिलेटेड है। ये हर बार से पूछा जाता है, 1-2 नंबर का कहीं ना कहीं से उठा ही लेता है। किसी भी एग्जाम में, एसएससी, रेलवे हो, कंपटीशन मतलब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप देंगे तो ये कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आपको उठा करके दे देगा। समझते हैं हम लोग सरकार का अंग। क्या समझते हैं? सरकार का अंग। अब सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के टोटल 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है कार्यपालिका, ये दूसरे नंबर पे वैसे एक्चुअली आ जाती है। पहले पे आती है विधायिका, ठीक है, और दूसरे पे कार्यपालिका और तीसरे पे आती है न्यायपालिका। दोस्तों देखो, लिखने में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो जाता है, 1-2 इधर उधर, ठीक है ना। पहले पे आती है विधायिका और दूसरे पे कार्यपालिका और तीसरे पे न्यायपालिका। अब ये इनमें होता क्या है, तो देखो, जो कार्यपालिका होती है, जो हमारी विधायिका होती है, इसके पास जो शक्ति होती है ना, ये कानून बनाने की शक्ति होती है इसके पास। ये क्या करती है? ये कानून बनाती है। और जो कार्यपालिका होती है, ये उसी कानून को क्या करती है? लागू कर देती है। विधायिका काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है कानून लागू कर देना। और जो ये न्यायिका है, मतलब जो हमारी न्यायपालिका है, ये देखभाल करती है। क्या करती है? देखभाल इन द सेंस, कानून ने, विधायिका ने तो कानून बना दिया, विधायिका ने कानून बना दिया और कार्यपालिका ने उसको क्या कर दिया? लागू कर दिया। लेकिन कौन कानून का नियम का पालन कर रहा है, कौन नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये सब कौन देखेगा? तो ये सब हमारी देखती है न्यायपालिका। देखिए ना, न्याय कौन देता है? ये न्यायपालिका ही देती है ना। ये सब इसका क्या करती है? देखभाल करती है। और जो विधायिका, मतलब कि जितने भी कानून होते हैं, कानून कितने होंगे? 2। एक तो केंद्र सरकार के लिए होंगे और एक राज्य सरकार के लिए। हमने जो, अगर आप पढ़ेंगे संविधान अच्छे से, तो भाग 11 में ना इसी की बात करता है, संघ और राज्य के संबंध के बारे में। संघ और राज्य का संबंध दिया हुआ है भाग 11 में, ध्यान से देंगे। और हमारी जो अनुसूची 7 है, 7वां जो हमारा शेड्यूल है, जो अनुसूची 7 है, उसमें भी यही दिया गया है कि मतलब कि सूचियों के बारे में। और यहाँ पर भी केंद्र और राज्य का संबंध है। और अनुसूची 7 में है हमारा राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। ध्यान से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये यहीं से इसका मेन निष्कर्ष निकल के आता है। कानून कौन कौन बनाएगा? एक तो केंद्र बनाएगी और दूसरा राज्य, या तो राज्य बना लेगा, और तीसरा कौन बनाएगा? समवर्ती इन द सेंस दोनों मिलकर के जिसमें बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समवर्ती। पहले राज्य में कौन बनाएगा? तो राज्य को कानून बनाने की शक्ति, जो मतलब संघ को, केंद्र में शक्ति, मतलब कि कानून बनाने की शक्ति दी गई है संसद को। अब ये संसद क्या है? संसद एक घर है जिसमें एक राज्यसभा है और एक लोकसभा। लेकिन इसी से संसद पूरी नहीं होता है। संसद के 3 अंग, एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। एक सेकंड, जो भी कानून केंद्र में बनेगा उसे कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और जो भी राज्य में बनेगा उसे कौन बनाएगा? विधानमंडल। ये भी आपको थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अभी हम एक एक करके देखते हैं अच्छे से, तब उसके बाद ये जो होगा आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इतना समझ में आ गया ना। ये तो बात था बेसिक, ये था बाहर का बेसिक, ठीक है ना। 3 सूचियां, जिसमें से एक साफ कहा गया है, संसद में कितने होंगे? संसद में 3 लोग होंगे। एक तो होगा राज्यसभा और दूसरी लोकसभा, ठीक है ना। और ये तीसरा, ये तीनों मिल करके कानून बनाएंगे। मिल करके इन द सेंस, एक कोई भी कानून अगर बनाना होगा तो पहले लोकसभा से या तो फिर राज्यसभा से, ये दोनों मिल करके, अगर इन दोनों की सहमति होगी तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के क्या होगा? कानून बन जाएगा। कानून तो बन गया। पहले विधायिका मिल करके, विधायिका संसद को ही बोलते हैं, ठीक है ना, इन द सेंस संसद, ठीक है ना। इन तीनों को, ये पूरा का पूरा एक बहुत ही बड़ा फंडा है। यही लोग मिलकर के कानून बनाते हैं। विधायिका ने एक तो कानून बना दिया, किसने? लोकसभा और राज्यसभा ने, मतलब राज्यसभा और लोकसभा ने मिलकर के कानून बना दिया। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? कानून बना दिया। संसद के में लोकसभा राज्यसभा ने कुछ किया, 3-5 इधर से उधर, और कानून बन गया। तो फिर ले जाकर के राष्ट्रपति को दिखाया कि देखिए सही है, और राष्ट्रपति ने उस पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर। तो विधायिका का यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब ये यहाँ से जाएगा कार्यपालिका में। कहाँ जाएगा? कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका क्या करेगी? उसको लागू कर देगी। कार्यपालिका उसको क्या करेगी?
लागू कर देगी, कार्यपालिका लागू कर देगी तो उसी वो लागू तो हो गया, अब उसकी देखभाल कौन करेगा? सभी लोग कानून को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई किसी को दंड देना है या फिर कोई गलत कर रहा है सही कर रहा है, उसको कौन ध्यान में रखेगा? न्यायपालिका। देख रहे हैं, अब किसी को सजा देने का ये लोग कानून बना करके लागू कर सकते हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं दे सकते, और ये कह भी नहीं सकते कि तुम कानून का पालन करो। वो कहने के लिए कौन है? हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो, ठीक है ना, ये हमारे क्या आ जाते हैं? ये न्यायपालिका। और अगर केंद्र में पूरा तो सुप्रीम कोर्ट, राज्य में हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको सिविल कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहां तक में अब समझ में आया ना? अब अनुच्छेद 79 में इसके आगे आप आर्टिकल में एडजस्ट कर लीजिएगा। आर्टिकल 79 में कहा गया है संसद की चर्चा है। किसकी चर्चा है आर्टिकल 79 में? संसद की, ठीक है ना। संसद की चर्चा है तो संसद के 2 सदन, अब दोनों सदनों की भी चर्चा होगी ना, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा है। राज्यसभा में दैट टाइम इस समय कुल 245 सदस्य हैं। उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? 245। याद रखना, इन 245 को हमने नहीं चुना हुआ है, ठीक है ना। ये अलग अलग मतलब कि विधानसभा इन्हें चुन करके कहां पर भेजी है? ना के संसद में, ठीक है ना। और 81 में किसकी चर्चा है? 81 में चर्चा है लोकसभा की। इसमें 12 मनोनीत सदन होते हैं, मतलब सदस्य होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डीप की चर्चा हो जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ तक नहीं जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहाँ आता है हमारा? लोकसभा। नीचे दिखाई दे रहा है ये आता है हमारा लोकसभा, ठीक है ना। लोकसभा की चर्चा है 81 में। लोकसभा को क्या कहा गया? निम्न सदन मतलब कि छोटा सदन है, ठीक है ना। मतलब ये लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसे इसीलिए उच्च सदन कहा जाता है और इसे इसीलिए निम्न सदन। यही दोनों मिलकर के क्या करते हैं? कानून बना देते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा। विधायिका, यही होगी विधायिका, और इसी में से कुछ होते हैं कार्यपालिका, वो भी। और फिर उसके बाद अपना आ जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका इन द सेंस जो कहती है रूल को फॉलो करो, ये हो गया ना। और सूची की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सूची की, है ना। एक तो संघ सूची होगी, मतलब कौन किस पर कानून बनाएगा। अगर संघ में कानून बनाए इतना समझ लीजिए, सूची की छोड़ दीजिए। अगर राज्य में कानून बनाना है तो उस पर राज्य सरकार बनाएगी, और अगर केंद्र में बनाना है तो उस पर कौन सरकार बनाएगी? मतलब कि उस पर कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, मतलब संसद। राज्य में बनाना है तो विधानमंडल, और केंद्र में बनाना है तो संसद। बस यही छोटा सा एक फंडा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हुए। और आपने एक चीज सुना होगा कि कभी कभी राष्ट्रपति अकेले कानून बना देता है। कोई आपने ऐसा देखा भी होगा, कोई छोटा मोटा, या फिर मतलब कि राष्ट्रपति पूरे देश में सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, तो वो कभी कभी देखा होगा कि राष्ट्रपति अकेले कानून बना देता है। हाँ, तो उस समय अगर लोकसभा मतलब कि ये सब अगर भंग है तो राष्ट्रपति को भी कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं आर्टिकल 121 में। आर्टिकल 123 में, 121 में नहीं, 123 में। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दे दी गई हैं ताकि राष्ट्रपति इनका उपयोग कर करके कानून बना दे। इमरजेंसी के दौरान इस पर क्या करेगा? कानून बना देगा। वो जो उसकी इमरजेंसी वाली शक्ति है 352, 356, 360, वो अलग है। ये वाला क्या है? ये वाला अलग है, ठीक है ना। ये वाला कैसा है दोस्त? ये वाला अलग है। तो ये हमने केंद्र में समझ लिया। केंद्र में हमने समझ लिया, केंद्र में सरकार कौन बनाएगा? राज्यसभा, लोकसभा और संसद। विधायी ये तो समझ ही आ गया ना। अब हम लोग समझते हैं अपने राज्य में। अपने राज्य में ठीक वही कानून लागू होगा राज्य में। जैसे देश में काम करने के लिए एक होती है संसद, और ठीक वैसे ही राज्य में कार्य करने के लिए कौन होगी? एक विधानमंडल। इसमें भी कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे। एक तो होगी विधान परिषद और दूसरी होगी विधान सभा, ठीक है ना। और इसका चीफ कौन होगा? मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। इसका चीफ होगा मुख्यमंत्री। इसकी स्याही खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है। इसमें कहाँ होगा? मुख्यमंत्री। लेकिन एक चीज हम लोग अभी छोड़ करके आए हैं, जो मतलब कि कार्यपालिका होती है ना, कार्यपालिका
मतलब कि विधायिका तो राज्य सरकार और के मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के कानून बना दिया, लेकिन जो कार्यपालिका है ना उसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। कितने लोग शामिल होते हैं? कानून बनाने का तो बन गया, लेकिन उसको लागू करने के लिए वो बहुत सारे मतलब कि उसमें कई लोग चाहिए होते हैं। एक तो चाहिएगा राष्ट्रपति, और दूसरा उपराष्ट्रपति, और तीसरा चाहिए प्रधानमंत्री। ठीक है ना, जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे लोग चाहिए क्या करने के लिए? चालू करने के लिए। और एक होती है मंत्रिपरिषद। अगर आपने मंत्रिपरिषद का नाम सुना होगा तो मंत्रिपरिषद भी होती है। मंत्रिपरिषद वो संसद का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है ना, संसद का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका प्रधानमंत्री कौन, मतलब कि जिसका प्रधान कौन होता है? पीएम। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? पीएम। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद का प्रधान हमारा कौन होता है? पीएम। अब आती है हमारे राज्य में। तो राज्य में सरकार बनाने का अधिकार किन किन लोगों का? एक तो विधान परिषद, और दूसरा विधानसभा, और तीसरा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो वैसे भी अपने कार्यपालिका नहीं मतलब मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, और ज्यादा मेन पावर किसकी होती है इसमें? राज्यपाल की। ठीक है, राज्यपाल। यही तीनों मिलकर के क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। ठीक है ना, जिसे किस जगह पर रखा गया है? राज्य सूची में, अनुसूची 7 में। मतलब कि अनुसूची 7 में सूची के चर्चा है ना, तो मतलब कि वहीं पर इसको क्या किया गया? रखा गया। सूची कितनी? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, यहाँ पर इसकी चर्चा है। तो यहाँ तक पे मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरा समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। कानून मतलब कि कौन कहाँ पर बनाता है, राज्य में कौन बनाएगा और संघ में कौन बनाएगा। दोस्तों ये खाली मतलब कि क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है इसकी, और या तो फिर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे, मतलब क्लास अगर अच्छे से करेंगे, तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना समझ में आए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आज के सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखना।